हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो ऑफ क्योंकि ये वीडियो हमारा सेल्फ केयर संडे अपलोड है और इस हफ्ते और एक्चुअली प्रीवियस वीक ऑल्सो आई अपलोडेड 4 times a week. तो आई थॉट कि क्यों ना हम अपने सेल्फ केयर संडे वीडियोस वापस ले आए. इफ यू बीन सब्सक्राइब टू माई चैनल सिंस लॉन्ग बैक, तो आपको पता था पहले मैं संडेज को जब अपलोड करती थी ना, इट वुड बी लाइक अ हार्ट टू हार्ट दैट आई वुड हैव विद ऑल ऑफ यू. इसमें मैं कोई टिप्स स्टेप्स या ट्रिक्स नहीं शेयर करती थी, सिर्फ आप लोगों के साथ बातें करती थी, जस्ट लाइक समथिंग दैट यू कैन प्ले ऑन द बैकग्राउंड एंड रेडी हो सकते हो सुनते टाइम या ऐसा कुछ. इट्स लाइक अ पॉडकास्ट बट आई कम एंड एक्चुअली स्पीक टू यू एंड आई सी यू. तो आज के सेल्फ के संडे में ना मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाली हूँ विच इज अबाउट हाउ यू नो देर आर सर्टन थिंग्स और सर्टन I wouldn't even say like मतलब certain no-nos in my life that no matter how hard I feel, how bad I feel, how big a heartbreak it is, not in terms of heartbreaks are not only romantic but in terms of how somebody who was once my friend, someone I considered close to, अगर वो भी मेरे साथ कुछ कितना भी गलत कर दे, अगर मैंने किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है, किसी के लिए बहुत किया हुआ है, not only materialistically but just because I wanted to make life easier for them, कि कैसे उन सिचुएशंस में भी ना मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी नहीं करूंगी. तो आज मैं उन्हीं में से एक ऐसी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई फील दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी अ वेरी क्योटिक प्लेस. सबके मन में लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, तो अगर हम थोड़ी सी काइंडनेस ऐड करते दूसरों की लाइफ में, या फिर इफ वी एक्चुअली ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, तो फिर दैट्स जस्ट लाइक द बेयर मिनिमम दैट वी कैन डू. तो चलो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. श्योर कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ना ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंडशिप्स होते हैं दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. और जब वो होती है वो फ्रेंडशिप्स, तो क्योंकि सी दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ कोई अपना फ्रेंडशिप का बॉन्ड स्टार्ट करते हैं, तो हम तो मन में यही लेके चलते हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी फॉर एवर. अब व्हाट हैपेंस इज दैट सर्टेन टाइम्स कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं गाइस, मतलब सोशली मिलते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस या अपनी वर्क प्लेस से मिलते हैं, जहां हम उनसे बात करते हैं, एक एनर्जी भी अच्छी फील होती है और कभी कभी हमें लगता है यार दे रियली वांट टू बी फ्रेंड्स विद मी, बट इंटरनली ना हमें पता होता है यार ये मेरे टाइप का इंसान नहीं है, हमारी वाइब मैच नहीं करेगी, दिस इज वेरी टेम्परेरी. अभी मुझे ये फ्रेंडशिप इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि कन्वीनियंस की है, आई एम सीइंग हिम और हर एवरी डे, एंड मे बी इन द लॉन्ग रन व्हेन लाइफ गेट्स बिजी, या फिर जब मैं अपने दूसरे लोगों के साथ हूँ तो मैं शायद इस इंसान को मिस नहीं करूंगा. और कभी कभी हमारे पास होती है, हर किसी की लाइफ में ना कुछ फ्रेंडशिप्स होती हैं सरफेस लेवल. सरफेस लेवल मतलब ऊपर ऊपर सी, ये वो वाली फ्रेंडशिप्स नहीं होती जिनमें तुम डीप कॉन्वर्सेशंस करो, डीप बातें कर पाओ, यू टॉक अबाउट योर वल्नरेबिलिटीज, योर इनसिक्योरिटीज, योर फियर, योर इश्यूज. ये वो वाली फ्रेंडशिप्स नहीं होती गाइस, लाइक सिंपली इफ आई पुट इट, ये वो वाली फ्रेंडशिप्स नहीं होती, बट हमें ये रखनी पड़ती है क्योंकि ठीक है दिस इज वी आर ऑल सोशल बींग्स, और कभी कुछ सोशल कन्वेंशंस के कारण हम ये फ्रेंडशिप्स रखते हैं, राइट. अब जब हम ये फ्रेंडशिप्स रखते हैं ना गाइज, ना उनको हमसे कोई बड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और हमें भी उनसे नहीं होती, क्योंकि इनका कोई इतना मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ में. एंड कहीं ना कहीं वी आर वेरी प्रिपेयर्ड दैट ओ दिस इज अ वेरी फेज वाली फ्रेंडशिप, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, लाइफ में फेजेस आगे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो ये फ्रेंडशिप भी कहीं ना कहीं डाई डाउन कर जाएगी. तो उन लोगों के साथ हम बड़ा ज्यादा अपना शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन, वी आर वेरी केयरफुल ऑल्सो. केयरफुल से ज्यादा भी मुझे लगता है वो कंफर्ट ही नहीं आता, कभी हम उस फेज में ही नहीं आते उस इंसान के साथ कि हाँ यार मुझे ना इसको ये भी बताना है. वी नेवर रियली गेट टू दैट लेवल कि ये भी शेयर कर देती हूँ, वो भी शेयर कर देती हूँ, नहीं होता. बड़ी सर्फेस सर्फेस लेवल वाली होती है, इस कैफे में चले गए, वहां खा लिया पी लिया, 4 बातें कर ली, घर वापस आ गए. इट्स नॉट लाइक यू आर सिटिंग थ्रू विद देम फॉर द डिफिकल्ट फेजेस ऑफ देयर लाइफ और हैविंग दोज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, वो नहीं होता. But then there are some people, when we meet them, when we talk to them, they just click. Legit एक वाई मैच हो जाती है, and internally we actually truly believe and feel that कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में forever होगा. और अब क्योंकि गाइज हम ह्यूमंस होते हैं, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वी ऑलवेज थिंक कि हाँ इफ यू गॉट समथिंग इन लाइफ यू वांट इट फॉर एवर. हम हमेशा के लिए तो चाहते हैं ना उस इंसान को या चीज को अपनी लाइफ में. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सामने वाले को ऐसे नहीं लगता. Honestly guys, even I have had a lot of phases where they're having friendships that are not in my life anymore for whatever reasons, but I feel that whenever you start a friendship with someone you feel that it is going to be forever in your life, and सामने वाला also feels that. तभी तक तो बात इस लेवल तक आती है, इधर तक आती है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर कर चुके होते हो. इट्स नॉट वन साइडेड. इधर ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं इस वीडियो में वन साइडेड फ्रेंडशिप्स की बात ही नहीं कर रही, मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ जब दोनों तरफ से ही फ्रेंडशिप्स उतनी स्ट्रांग होती हैं.
तो क्योंकि हमें भी वाइब आ रही है, सामने वाले को भी वाइब आ रही है, तो वी जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी. वी लाइक टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अगेन दिस कुड बी ऑपोजिट जेंडर फ्रेंडशिप्स और इवन सेम जेंडर फ्रेंडशिप्स. मैं यहाँ पे प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स वे पीपल गेट लव एंगल और सम रोमांटिक एंगल्स. नो, नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फ्रेंडशिप्स एट ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स और सेम जेंडर फ्रेंडशिप्स, राइट. तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हम उनके साथ इतना कंफर्टेड होते हैं, इतना अच्छा फील करते हैं, इतना सिक्योर फील करते हैं, हम अपनी लाइफ की सारी बातें उनको बता देते हैं. और जाहिर सी बात है, वी आर ह्यूमंस. इफ वी ट्रस्ट समवन, इफ वी फील सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड इन देयर प्रेजेंस, तो वी ऑल्सो इवन टॉक अबाउट देयर vulnerabilities, our insecurities, our stresses in life, और हमें उनके बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है. अब क्योंकि हमें वो इंसान भी इतना ट्रस्ट करता है ना गाइज, सामने वाला भी इंसान हमारे साथ वो बातें करनी शुरू कर देता है, वो चीज़ें डिस्कस करनी शुरू कर देता है जो वो किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली हमने भी तो उनको एक वे में ऐसा फील कराया है ना. एंड ठीक है, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट इन योर लाइफ एनी मोर, ये नहीं होता ना कि वो भी इसी इंटेंशन से आएगा कि हाँ मेरे लिए तो भी टाइम पास है, मैं सब बता देता हूँ अपने सारा ट्रॉमा और फिर मैं निकल जाऊंगा. ऐसा नहीं होता. लाइफ हैपेंस, थिंग्स हैपन, feelings get involved, people get involved, your manipulative brain sometimes tries to ruin friendships and everything happens and things get really bad. वो चीज़ें बाद में आती है. अब क्या होता है, क्योंकि सामने वाले ने भी हमें अपनी चीज़ें बता दी ना, तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. क्योंकि एग्जैक्टली इसी एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ. दैट अगर अभी मैं हमारे ऊपर फोकस नहीं करी, दैट अगर किसी सामने वाले ने हमें अपने बारे में कुछ बड़ा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताया है, कुछ कन्फेशन बताया है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम उनकी बात सुन के ये बात बस अपने तक रखें. वी डोंट हैव टू बी अ न्यूज़ चैनल. हमें मीडिया का काम करने की जरूरत नहीं है कि हम 100 लोगों को जाके बता दें तुझे पता है वो ऐसा है, उसके साथ ऐसा हुआ था. नॉट व्हाइल द फ्रेंडशिप इज गोइंग ऑन, बिकॉज ऑनेस्टली गाइज दैट्स मॉरली वेरी इनकरेक्ट. बट इवन आफ्टर यू हैव हैड अ फॉल आउट विद देम, इवन आफ्टर दे नॉट इन योर लाइफ एनी मोर, नो मैटर उनकी कितनी गलती हो, नो मैटर उन्होंने कितना गलत किया हो, डोंट लेट देम बैक इन योर लाइफ. उनको एक्सेस कभी मत दो लाइफ में, कभी उनको वापस मत आने दो. पर उनकी बातें ना किसी और के साथ मत करना. दिस इज एग्जैक्टली द थिंग आई विल टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो, विच इज दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इवन मोर, विच इज दैट जस्ट बिकॉज कोई हमारी लाइफ में अब नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम उनकी डीपेस्ट डार्केस्ट बातें दूसरों को बता के उनका मजाक बना दें या उनकी इनसिक्योरिटीज को पब्लिक व्यू के लिए खोल के रखते. तो वन थिंग आई फील दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, स्पेशली जिन टाइम्स में हम रहते हैं, इज दैट if someone was truly important to us, if someone was truly special to us for whatever phase of our life, or how much so ever long or short that phase of our life in there was, like our presence in their life was, or their presence in our life was, we need to always be mindful of the bond we shared. अब गाइज आपने एक चीज़ पर अगर फोकस किया होगा तो मैंने यहाँ पे बोला है वी नीड टू बी माइंडफुल. मतलब हमें इस बात का हमेशा मन में एक ख्याल आना चाहिए, इस बात की हमारे अंदर रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ यार इतने टाइम के लिए हमारी इतनी मेमोरीज हैं या जो भी है, इतने टाइम के लिए ये बॉन्ड्स हमारे लिए स्पेशल थे, और इस बात की आप दोनों की तरफ से एक माइंडफुलनेस होनी चाहिए. अगर अब आपने फोकस किया होगा ना, मैंने वर्ड यूज़ किया है माइंडफुल, मैंने ये नहीं बोला रिस्पेक्ट होनी चाहिए. That's because I feel that sometimes these people who are so close to us, हम इनको इतना ज़्यादा हक दे देते हैं, we give them so much importance, we do so much for them, we make them feel so special ना, कि इनको लगता है they can absolutely do anything and इनको कोई कुछ नहीं. अब guys ठीक है, उनको लगता होगा कि हम उनके साथ कुछ नहीं करने वाले गलत, क्योंकि एक्चुअली हमने लाइफ में उनको इतना कंफर्ट, सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील कराया है that they feel like this person can do no wrong to. Sometimes what happens, कभी कभी ना जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा करते हैं ना, we calm their chaotic minds, make them feel peaceful, fill in the blanks with them, ensure करते हैं कि लाइफ में उनको कभी भी alone ना फील हो. हमेशा यही इंश्योर करते हैं that they feel loved and secured. यही आके ना सबसे बड़ा हमें बिट्रेयल दे के जाते हैं, बिकॉज शायद हमने इस इंसान को इतना सुकून दे दिया कि उसको खुद को लगा यार इसने मुझे सुकून दिया, चलो मैं जाके इसकी लाइफ में chaos ऐड कर दूं, क्योंकि दे सिंपली डिडंट डिजर्व अस. और जब वो लोग ऐसा करके जाते हैं ना, देन वी कैन नॉट रिस्पेक्ट द बॉन्ड वी हैड. वी कैन ओनली बी माइंडफुल कि ठीक है यार था ये इंसान मेरी लाइफ में, पर हम एक्चुअली ट्रूली अपने दिल से इस इंसान की उस बॉन्ड की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. नॉट बिकॉज हमने कुछ गलत किया, हमने तो वाह क्या खूब निभाई है दोस्ती, पर सामने वाले के लिए ये कभी दोस्ती थी नहीं. सामने वाले के लिए तो ये गेम थी ऑफ मैनिपुलेशंस एंड लाइज. तो जहां आप जाके उनकी पेन को कम करना चाहते थे, उनको तो बस यही लगता था चलो अब ये ऐसे कर रही है, मैं इसके साथ नेक्स्ट टाइम ऐसे कर दूंगी. तो इन वाली फ्रेंडशिप्स को हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि व्हेन वी थिंक अबाउट दोज फ्रेंडशिप्स ना, वी डोंट थिंक अबाउट द गुड मेमोरीज और द फन पार्ट्स, वी एक्चुअली थिंक अबाउट द बिट्रियल, द ड्रामा, द लाइज एंड द मैनिपुलेशन दैट हैपेंड.
सो इट्स ओके, लेट्स बी माइंडफुल ऑफ दोज फ्रेंडशिप्स. बट गाइज, अब हम में और उनमें यही तो फ़र्क है. अब जस्ट बिकॉज वो हमारी लाइफ में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो इनसिक्योरिटीज, सीक्रेट्स या कन्फेशंस थे हम दूसरों को बता दें. एक बात में मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना दैट आप इसके साथ कितना यू अग्री टू इट और नॉट, विच इज दैट आई फील दैट इफ समवन वाज इंपॉर्टेंट टू यू एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ, आपका फर्स्ट फीलिंग व्हेन दे डू रॉन्ग टू यू इज नॉट ऑफ रिवेंज. द फर्स्ट फीलिंग इज नॉट इवन ऑफ हार्ट ब्रेक, इट्स नॉट इवन ऑफ सैडनेस. The first feeling when someone very close to you breaks your trust is of disappointment. क्योंकि तब ये नहीं लगता कि यार आप मैं उसके साथ ये करना चाहती हूँ, मैं ये कर दूंगी. नो, यू जस्ट एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड एंड यू थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ तूने ये कर दिया. सीरियसली, यू फेल्ट लाइक you had to do all of this, and for what? Just because I was an amazing person to you, just because I provided that comfort and that feeling of security and warmth to you, that is why you had to do all of this. तो जब कभी ऐसी वाली फ्रेंडशिप्स आती है ना, और जब वो वाले लोग इतना गंदे लेवल का धोखा दे के जाते हैं, तब भी ना उनकी बातें किसी और के साथ मत करो, क्योंकि हम में और उनमें बहुत फर्क है. फॉर अस व्हाट दे टोल्ड अस इज समथिंग कि एक कान से सुना, हमने दूसरे कान तक जाने भी नहीं दी कि यार किसी की बात है, हम क्यों ऐसा करें और हमें क्यों बताना. यार आई तो फील कि इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस ही मत दो कि आपको हर जगह जाकर उनके बारे में बात करनी है. और दूसरी बात है मॉरल्स और एथिक्स. गाइस, किसी की लाइफ का ट्रॉमा, पेन, इनसिक्योरिटीज हमारे लिए गॉसिप या कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं हो सकता. और अब उस इंसान ने बाद में क्या किया या उनके मन में क्या चल रहा था, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है. हमारे मन में तो सिर्फ दोस्ती थी, और अगर मेरे ही दोस्त ने आके मेरे साथ कुछ पर्सनल बात कन्फेस कर दी है, देन आई कांट, लाइक माई कॉन्शियंस विल नेवर अलाउ मी कि मैं सबको वो चीज़ बता दूँ, नो मैटर उन्होंने कितना गलत किया हो, बिकॉज गॉड एंड कर्मा है, वो देख रहे हैं. आई डोंट नीड टू गेट इन टू द मेस ऑफ इट. And this is exactly what I'm trying to tell you through today's video also, guys, that don't ever share with the public, you share in the public eyes something that someone has told you with a lot of trust and security. Don't wash other people's dirty linen in public. It's not okay, it's not who you are, it's beyond you, it's above you. And you know क्या होता है, चलो एक और सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करती हूँ. दैट चलो जाके आपने बता दिया सबको, तुझे पता है ही इज लाइक दिस, तुझे पता है शी इज लाइक दैट, यू विल फील वेरी रेस्टलेस. आपको ना अपने आप से अजीब फील होगा, आपको बुरा लगेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, मैं ऐसी इंसान ही नहीं हूँ, हाउ कुड आई डू दिस टू समवन. एंड इंटरनली यू विल फील वेरी वेरी गिल्टी, नॉट बिकॉज आपने कुछ बुरा किया, बट आपके मन में, क्योंकि अगेन मैं बार बार क्या कह रही हूँ वीडियो में कि दोस्ती आपकी तरफ से तो 100% फुल्ली सही थी ना, तो आपको लगेगा ओ शिट, आई जस्ट डिड समथिंग दैट अ वेरी बैड फ्रेंड वुड डू, एंड दैट गिल्ट विल रियली हॉन्ट यू. So don't do it. No matter how big the heartbreak is, how painful the fight was, how massive the argument was, and how badly you want to take revenge, don't do that, because this is not going to be worth it. In fact, I will be, making a series about this आगे जाके. But in fact, I feel just absolutely go silent. Because when you go silent ना, सामने वाले को तो लगता है मैंने ये किया, ये आके ये करेगा. But when you go silent, सामने वाला ना एकदम confused हो जाता है, guys. उनको लगता है ये कुछ कह क्यों नहीं रहा, ये कुछ कर क्यों नहीं रही, इसको फर्क नहीं पड़ रहा क्या. Sometimes people might hurt us and they might even trigger us further simply because they want an answer out of us, a reaction out of us. But when we go silent ना, हम उनको वो मिर्च मसाला देते ही नहीं, हम इतना शांत और विड्रॉन हो जाते हैं, वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इससे कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, और वो उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है. अब साइलेंस इज द बेस्ट आंसर पे तो मैं आगे पक्का बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, मैंने पहले भी बना लिए हैं. But what I'm trying to tell you through this video is that don't do that to other people. Not because वो ये deserve करते या नहीं करते, but because आप ये deserve नहीं करते. You're a good person, you have ethics, you have morality, you have a conscience. And doing all of this, you will only disturb your internal peace. सच बताऊँ, simply बोलूँ तो it's simply not worth it. You're so much above all this. और लाइफ में हम उन लोगों में से नहीं है कि किसी और का सुकून खराब करके हमें बड़ी शांति मिलेगी. इनफैक्ट उनसे ज़्यादा तो हम डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे. गाइस, आज के सेल्फ के संडे में मुझे यही बात आप लोगों से करनी थी, बिकॉज आई फील दिस इज हैपनिंग अलॉट. मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ कि पीपल हु एट वन पॉइंट कॉल्ड ईच अदर बेस्ट फ्रेंड्स, वो लड़ाई उनकी हो जाती होगी. ठीक है, हर किसी की होती है, मेरी खुद भी लाइफ में हुई हुई है लोगों से लड़ाई एंड ऑल दैट. But then they become the worst enemies. And ठीक है, keep your enmity personal, keep your heartbreak personal, keep your disappointment, frustration, anger, whatever within yourself. दुनिया को क्यों दिखाते हो? क्योंकि एक बात सच्ची बताऊँ आपको, लोगों को ना तमाशा देख के बड़ी खुशी मिलती है. They will love it. अगर आप उनके पास जाके रैंट करोगे, अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड की बुराई करोगे, गंदी बातें उनके बारे में फैलाओगे, गलत बोलोगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा. मे बी ऑन द फेस ऑफ इट ना वो आपके साथ सिंपैथाइज करेंगे कि ओ नो यस यस, बट अंदर ही अंदर दे विल बी सो हैप्पी बिकॉज ऑफ ऑल द ड्रामा यू गिविंग देम, ऑल द गॉसिप, ऑल द टी दैट यू आर स्पिलिंग फॉर देम. एंड वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल लव टू सी अदर्स स्ट्रगल. उनको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि देखा बहुत बेस्ट फ्रेंड करता था ना, देख कैसी निकली वो या कैसा निकला वो.
तो ये चीज़ हमेशा रखना, भी माइंडफुल यार। और जो कहते थे ना दीवारों के भी कान होते हैं, आई एम टेलिंग यू होते हैं गाइस। तो आपको नहीं पता आपकी वो बातें, आपके वो इंटेंशंस कितने मैनिपुलेट हो जाए और मिसअंडरस्टैंड हो जाए। प्लीज मुझे कमेंट से बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आई वुड लव टू मेक दिस रेगुलर फीचर, एवरी संडे आ सकता है। एंड ये मतलब इतना ही लंबा वीडियो इज फाइन, या यू वांट शॉर्टर और लॉन्गर, एंड कौन सा पार्ट ऑफ द वीडियो आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। आप अपना ध्यान रखो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।